अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैला रही है और इन्हें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पनाह दी थी। जब पनाह दी तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के ये वाक़यात करते और इन्हें फंडिंग भारत कर है, क्योंकि भारत हमसे हमारा दुश्मन है। वो चाहते हैं हम लोग टूटे, मगर हम कभी टूटेंगे नहीं। आए पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका कितना यकीन है, कितना अज़म है अपनी पाक फ़ौज के साथ, और वो क्या चाहते हैं कि ये जो तहरीक है तालिबानों की, इसे ख़त्म किया जाए या ना ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा चीनी मंसूबे की अगर बात की जाए तो वहाँ भी हमने देखा कि तहरीक तालिबान की पूरी कोशिश है कि ये हर चीज़ नाकाम हो। आए पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, ये जो सिस्टम चल रहा है तालिबान का, हमारी जो पाक आर्मी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है और इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन इसकी असल वजह जो है ना, जो मुल्क के अंदर छुपी हुई जड़ें हैं सर, सबसे पहले इसको ख़त्म करना चाहिए। जो जितने भी अफ़गानी भाई इधर हैं उनको अपने मुल्क में भेजना चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी भी सहूलतकार है वो अफ़गानी है। तो इंशाल्लाह हमारी पाक फ़ौज तो हर मैदान पे उनको सफ़े हस्ती से मिटा देगी। और कोशिश भी है, आवाम को भी चाहिए कि जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत हो वो पाक फ़ौज की सपोर्ट करे और पाक फ़ौज को जो है ना वो अल्लाह ताला कामयाब कामरान करे। बाकी जो है ना ये जो चीज़ें हैं, ये दहशत गर्दी, ये हमारे मुल्क में ऊपर से जो है ना हम पे ज़बरदस्ती ठोंस दी गई है और जिसको इंशाल्लाह पाक फ़ौज ख़त्म करेगी। जो टीटीपी या तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, यकीनन वो इंडिया की तरफ से फंडेड है और वो हमारे अमन को सबोताश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाक फ़ौज बहुत जवामर्दी से और बहादरी से उनका मुकाबला कर रही है और जो पाकिस्तानी कौम के 26 करोड़ अवाम हैं, ये अपने पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हर मुश्किल घड़ी में फ़ौज ने पाकिस्तान के अवाम का साथ दिया है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और इस जंग में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जो हमारा जो बहादुर पाक फ़ौज है वो जिस बहादरी से लड़ रही है उसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में कहीं भी नहीं मिलती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। पूरी कौम को पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इनका अपना एजेंडा है। ये सिर्फ पैसों के लिए, ये अपने एजेंडे के लिए काम करते हैं मुल्क के ख़िलाफ़। और सबसे पहले इनका काम यह है कि मैशत कमज़ोर करें, फिर पाक आर्मी को कमज़ोर करें। इसके बाद फिर हम लोग भी, जैसे फ़लस्तीन है, जैसे इराक़ है, जैसे ये कमज़ोर मुल्क है, अगर फ़ौज ना हुई तो फिर हमारा अशर इससे बुरा होगा, क्योंकि हम लोग घिरे हुए हैं चारों तरफ से, दुश्मन के घिरे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि पाक फ़ौज का बल्कि उससे तावन करें, बल्कि उनको ख़बर करें कि जहाँ पे भी हमें शुबा हो कि कोई ये रियासत मुखालफ कोई काम हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन इन्फॉर्म करें रियासत को और उनके साथ तावन करें। यही तरीका हमें अपनी नस्ल को बचाने का और मुल्क को बचाने का। सर, ये तरीके इंसाफ ने जो भी पॉलिसी बनाई है, ख़ास तौर पे ये तालिबान और अफ़गानिस्तान वगैरह के जो लोग यहाँ पाकिस्तान में जिनको पनाह दी गई है, ये सरासर ज़्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि ज़ाहिर है इनको फंडिंग जो भी है इंडिया दे रहा है। जब इंडिया इनको फंडिंग देता है तो यहाँ बम धमाके दूसरी जो भी मसले मसाइल करते हैं, तो ज़ाहिर है इसके इनके पीछे जो हाथ है इंडिया का है। और KPK पे भी अभी तक पाकिस्तान में बकाया तो तकरीबन सफाया हो गया, इनका वापसी चले गए। KPK में भी थोड़े बहुत रह गए हैं जो जहाँ कहीं छुपे वगैरह हैं। उनको चाहिए कि हमारी जो एजेंसियाँ हैं, जितने भी फ़ौज के अदारे हैं, उनको चाहिए कि वो उन्हें ढूंढें और हमारे मुल्क से निकालें। ये हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते और ना पहले थे ना अब, क्योंकि इनके पीछे जितने भी सपोर्ट है ये इंडिया की है। और हम जितने भी ये हमारी जो फ़ौजी शहीद होते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज के साथ भी हैं और पाक फ़ौज की हम हमायत भी करते हैं। पाकिस्तान बचाने के लिए भी हम तैयार हैं, हम मुल्क बचाने के लिए तैयार हैं। फ़ौज का हम साथ भी देंगे या ज़रूर देंगे साथ, इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के अज़म को कोई भी साजिश तोड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास पाक फ़ौज है। और जब भी कोई दहशत गर्दी करता है तो पाक फ़ौज उसके मुकाबला करती है डट कर। और इंडिया ने जब पाकिस्तान पर हमला किया था तो पाक फ़ौज ने उनका डट कर मुकाबला किया है और हम पूरी आवाम जो है वो पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहें। और जब भी कोई दहशत गर्दी ऐसी होती है तो पाक फ़ौज हमारा साथ देती है और हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और हम 26 करोड़ अवाम जो हैं पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े और खड़े रहेंगे हमेशा। पाक फ़ौज जिंदाबाद। बिल्कुल जी, ज़रूरी है। चाइना हमारा पाकिस्तान हर दुश्मन के हर लिहाज से वो हमारे पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो इसके लिए सिक्योरिटी है। और इसके बाद बॉर्डर पे जो फंडिंग कर रहा है, जो इस टाइम इंडिया बलूचिस्तान में भी कर रहा है और पेशावर में भी करके फंडिंग में रोका हुआ,
तालिबान जो है वो कर रहा है। तो कहने का मैं इसके लिए तो बिल्कुल हिफाजती बॉर्डर पे भी हमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा पाक फ़ौज पे हमें बड़ा फुल यकीन है। वो इंशाल्लाह जैसे हमारे पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया था ना इंडिया को, तालिबान को, तो इंशाल्लाह इसी तरह भी तालिबान को जवाब हम देंगे। हमारे जवान शाना बशाना खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम 26 करोड़ आवाम उनके साथ है। आपने अवाम की राय जानी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मिशन को बेनकाब होना चाहिए जो इन्हें सपोर्ट करता है, और हमने पाकिस्तान को बचाना है। तमाम लोगों से जब मेरी बात हुई, तमाम लोगों का ये कहना था कि इन जो तहरीक है तालिबानों की से मुकम्मल ख़त्म होना चाहिए, और जो इसके पीछे मौजूद है उस सारे को, बेशक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, भारत है या कोई और है जो इसके पीछे इन्हें सपोर्ट कर रहा है, तमाम चीज़ों को बेनकाब होना चाहिए। और हम पूरी कौम अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा कल। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।